की व्यवस्था करना होगा। कष्ट हुआ इस 11 दिन में, भूखे रहे थे पूरा आप लोग। हम 122 गांव को उजड़ने से बचाने के लिए अगर हमारे शरीर से एक एक कतरा खून भी बह जाए तो हम देने के लिए तैयार हैं। इस वक्त कटरा मोड़ पे हम लोग हैं और जियो अनशन का, आज सामूहिक अनशन का 11वां दिन था और आज उसके बाद जो है एसडीओ साहब आए, तमाम आश्वासन के बाद, बातचीत बनने के बाद और आश्वासन मिलने के साथ साथ कई बातें भी उन्होंने मानी जो उनकी मांग थी। सबसे पहले जितेंद्र जी के पास चलेंगे। लंबी लड़ाई रही, 11 दिन की लड़ाई, और आज जाकर के अंत में आप लोग अन्न का सेवन खास करके जो अनशनकारी है वो कर रहे हैं। कहाँ तक बातचीत बनी, क्या आश्वासन मिली? देखिए, दो ही मांग हमारी थी, हम तो हमेशा बता रहे हैं। एक पहली मांग हमारी है कि ये योजना गैर जरूरी है, विनाशकारी है, इससे संपूर्ण बागमती क्षेत्र तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इस योजना को सरकार रिव्यू करे। रिव्यू कमेटी ऑलरेडी बनी हुई भी है, उसको गतिशील करे, उसको साधन संपन्न करे और हर हालत में इस परियोजना का रिव्यू होना ही चाहिए। ये हमारी पहली मांग है। प्रशासन के लोगों ने कहा कि आपके मांग को लिख करके सरकार के पास हम लोग भेजेंगे, इसको अग्रसारित करेंगे। दूसरी बात हमारा है कि अगर परियोजना पे काम होता है तो पहले गांव के बदले गांव बसाना पड़ेगा। पहले आपको ज़मीन देना होगा, मानव के जीवन जीने की बुनियादी जो सुविधा होती है वो पहले आपको देना होगा, जैसे स्कूल हुआ, बिजली हुआ, सड़क हुआ, अस्पताल हुआ, ये सब आपको पहले देना पड़ेगा। तब जा कर के आप मुआवजा की राशि दें और तब मुआवजा लेंगे। यानी गांव के बदले गांव बसाने की गारंटी पहले करनी होगी। तो उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है कि जब तक हम लोग गांव के बदले गांव बसाने के लिए ज़मीन चिन्हित नहीं करते हैं तब तक परियोजना पर आगे काम नहीं होगा। तो और इस तमाम इस आश्वासन के साथ जो है यहाँ की जनता समझी, बात बनी। और राहुल जी, संक्षिप्त में आपसे भी लेना चाहेंगे, क्या कहेंगे? 11वां दिन रहा अनशन का और 11वें दिन जाकर के बात बनी और फिलहाल अनशन स्थगित हुई। देखिए, आज अनशन का 11वां दिन, वार्ता सफल रहा और सरकार के प्रशासनिक पदाधिकारी आए और उन्होंने कहा कि रिव्यू कमेटी की मांग के लिए मैं सरकार को लेटर लिख दिया, जिसकी एक कॉपी हम लोगों को मिल जाएगी कल तक। और जब अब तक बांध नहीं बंधेगा, जब तक हम लोग को गांव के बदले गांव नहीं बसा दिया जाएगा, हम लोग के लिए ज़मीन चिन्हित नहीं किया जाएगा। और ये लड़ाई स्थगित हुआ है, यह आंदोलन स्थगित हुआ है, यह बंद नहीं हुआ है। आगे भी हम लोग, क्योंकि सरकार थोड़ी सी बहरी है, तो उसको हम लोग जगाने का काम करेंगे आगे भी। रंजीत जी भी हैं, क्या कहेंगे? आज का जो समझौता हुआ है इस अनशन के दरमियान, इसमें मूलभूत बात यह है कि गांव के बदले पहले प्रशासन लोग कहे कि गांव के बदले हम गांव बसाएंगे, गांव में जो मूलभूत सुविधाएं होती है वो उपलब्ध कराएंगे। स्कूल, विद्यालय, हॉस्पिटल, मंदिर, मस्जिद, रास्ता, बिजली, पानी। इसके बाद हम लोग सरकार से मुआवजा लेंगे और तब वहां जाके घर बनाएंगे। जब तक यह व्यवस्था नहीं होती है तब तक बोले हैं कि बांध पर रोक लगा हुआ रहेगा। तो कुल मिलाकर के जितने भी अनशनकारी हैं उन लोगों का अनशन जो है अब लगभग समाप्त हो गया है। और क्या कहेंगे, अनशन समाप्त हो गया आज 11 दिन के बाद? आज बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग को मांग प्रशासन द्वारा मांग ली गई है और हम लोग अपना अनशन तोड़ रहे हैं। और जितने भी हमारे समाज से बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं, सबको प्रणाम और सबको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि हमारे लड़ाई में उन्होंने सहयोग किया। कितना कष्ट हुआ इस 11 दिन में, भूखे रहे थे पूरा आप लोग, कितना कष्ट हुआ? जनता जनार्दन के सामने उपस्थित रहते हुए मुझे कोई कष्ट नहीं महसूस हुआ है, बल्कि इतना खुशी हो रहा है कि तमाम 122 गांव को उजड़ने से बचाने के लिए अगर हमारे शरीर से एक एक कतरा खून भी बह जाए तो हम देने के लिए तैयार हैं। देखिए, ये तो जो विनाशकारी बांध है, सरकार से लगातार इस बात की मांग की जा रही थी और 2024 में हमने भी बिहार विधानसभा में क्वेश्चन के माध्यम से कहा था कि जो विनाशकारी बांध है इसकी रिव्यू कमेटी बनी हुई है। 2017 में रिव्यू कमेटी का गठन हुआ। रिव्यू कमेटी की जांच करवा लीजिए और जांच का जो रिपोर्ट है उसके आधार पर आप आगे बढ़िए। और पिछले 11 दिनों से बताइए, अपनी जान की बाजी लगा करके लोग यहाँ अनशन पर थे। बात हुई है, प्रशासन के लोग आए, जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर ने जो टीम बना के 5 सदस्यीय टीम भेजा है, जिसमें अपर समाहर्ता, डीएसएलआर पूर्वी
वहाँ के अनुमंडलाधिकारी पूर्वी और फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, सभी लोगों ने आके ये आश्वासन दिया है कि भाई जो रिव्यू कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको जल्द से जल्द जांच हो उसके रिव्यू कमेटी के लिए। उसके लिए हम लोग यहाँ से सरकार को लिखेंगे और तब तक बांध निर्माण पर रोक लगा रहेगा। लेकिन हम लोग पूरी तरीका से है कि सरकार के द्वारा और ये जो आज धरना जो समाप्त हुआ है अनशन, तो क्या कार्रवाई करती है पैनी निगाह हम लोगों की है। अगर कोई गड़बड़ी होगी तो फिर इससे भी बड़ी आंदोलन की जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये जो अनशन का सामूहिक अनशन का 11वां दिन था, 11वें दिन ये अनशन जो है फिलहाल स्थगित हुई है। प्रशासनिक पदाधिकारी आए थे, 5 सदस्यीय टीम की जो है वो जिलाधिकारी महोदय के द्वारा गठन किया गया था और उसके बाद बातचीत बनी, आश्वासन मिला और तमाम जो अब कागज की जो कार्रवाई है उस पर बात पहुंची है। देखना ये होगा कि आखिरकार सरकार कब तक रिव्यू कमेटी को एक्टिव करती है, कब तक प्रशासनिक पदाधिकारी जो हैं इन लोगों के मांग से संबंधित पत्र जो है वो पटना भेजते हैं। देखना ये होगा। फिलहाल इस धरना और इस प्रदर्शन इसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर देते चलिएगा। जय हिंद।